हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब लोग? ग्रेट, ओके। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में या फिर आप कॉमर्स के किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपके कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियोस हैं ये आप तक इसी चैनल के थ्रू पहुंचते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की स्टडी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो किसी भी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में whether that business organization is profit making और it may be non profit making, वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, लेकिन इन दोनों बिजनेस के लिए एक दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या? इन्हीं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे वो सारे बिजनेसेस जो है वो स्मूथ तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, what are the two important factor? So the first important factor you must understand which is about receipt. देखो बिजनेस में बच्चों जब तक रिसिप्ट नहीं होगा, जब तक कुछ आने का माध्यम नहीं होगा, जब तक कुछ कमाने के लिए नहीं होगा, हम अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से रन नहीं कर सकते। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? रिसिप्ट। सेकेंड, अब आप समझ गए होंगे, मैं बात करूंगा पेमेंट की। तो बिजनेस में बच्चों जिस तरह से पैसों का आना जरूरी है उसी तरीके से पैसों का जाना भी जरूरी है, क्योंकि आपके बिजनेस को आप अकेले ऑपरेट नहीं करते। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इन सभी को आपको रेगुलर पेमेंट करना पड़ता है, और ये सारा पेमेंट आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर भी कहलाता है। तो यहां पर आज दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि आप 11th में हैं तो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कॉमर्स के किसी भी स्ट्रीम में हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ द कॉन्सेप्ट्स हियर। तो आइए इसकी थोड़ी डिटेलिंग बताता हूं कि क्या है एग्जैक्टली रिसिप्ट और क्या है ये पेमेंट। तो रिसिप्ट, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम। जब कोई भी चीज हमारे बिजनेस में आ रही होती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, जब कोई भी चीज हमारे पास आ रही है तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिसिप्ट। अब ये हो सकता है कि जो हमको रिसिप्ट मिल रही है, जो हमें पैसे मिल रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे टाइप की रिसिप्ट होती है जो हमारे बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे मिलती है, और कुछ ऐसे भी टाइप की रिसिप्ट होती है जो हमारे बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती है। तो जो रेगुलर बेसिस पे मिलती है उसको कहते हैं रिकरिंग नेचर ऑफ रिसिप्ट। कम ऑन स्टूडेंट, मेरे साथ बोलो आप लोग, रिकरिंग नेचर ऑफ रिसिप्ट मतलब ऐसी रिसिप्ट जो हमारे बिजनेस को रिकरिंग है, रेगुलर बेसिस पे मिलती है, और कुछ ऐसी रिसिप्ट है जो हमारे बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती है। तो क्या आप जानना चाहोगे वो कौन से दो टाइप की रिसिप्ट होती है बच्चों? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स आर देयर, जिनमें से मैंने बताया कि एक ऐसे टाइप की रिसिप्ट है जो आपके बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे 1 घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, हर दिन रेगुलर बेसिस पे आपके बिजनेस को मिलती रहती है। उसको हम लोग कहते हैं हमारे बिजनेस की रेवेन्यू रिसिप्ट। कम ऑन, क्या कहेंगे स्टूडेंट उसको? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू का मतलब हुआ हमारे बिजनेस की नॉर्मल इनकम, जिस इनकम को कमाने के लिए हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपके आसपास जितने भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी का एक सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है जो ज्यादातर करके सेल्स होता है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो ऐसी सोर्स ऑफ इनकम होती है
जो उस बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे मिलती है। अगर आपके आसपास अगर समझो ग्लोसरी शॉप्स है, तो ग्लोसरी शॉप्स के अंदर जो सामान वो लोग रेगुलर सेल करते हैं तो वहां से उनको इनकम मिलती है। आपके आसपास अगर समझो डेयरी प्रोडक्ट है, तो डेयरी प्रोडक्ट को बेच करके जो पैसे मिलते हैं वो उनकी रेगुलर रिसिप्ट है। अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल्स है, तो हॉस्पिटल जो लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में फीसेस लेते हैं, वो उनकी रेगुलर रिसिप्ट है। आपके आसपास में बहुत सारे बैंक होते हैं, जो बैंक आपको लोन दे करके आपसे रेगुलर इंटरेस्ट लेते हैं, वो उनकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो कहने का मतलब एकदम क्लियर है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो उस बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब ये रिसिप्ट आपके बिजनेस में किसी प्रकार का कोई असेट एडिशन नहीं करती। ये रिसिप्ट आपके बिजनेस की सिर्फ इनकम को बढ़ाती है, आपके बिजनेस के अंदर रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम लेकर आती है, जिसको हम कहते हैं बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट। करेक्ट है? तो सिंपल टर्म्स में आपको समझ में आ गया कि आप अगर फ्यूचर में कोई भी बिजनेस अगर शुरू करते हो तो उस बिजनेस से आपको सबसे इंपॉर्टेंटली जो मेन सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त होती है, दैट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज द रेवेन्यू रिसिप्ट विच इज अ रिकरिंग इन नेचर। जो रिकरिंग है, जो रेगुलर है, जो आपको रोज रोज हर समय आपको मिलती रहेगी, दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ इनकम आर कॉल्ड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, इसके अलावा आपके बिजनेस को एक और टाइप की रिसिप्ट मिलती है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल रिसिप्ट। अब ये भी सर कौन से टाइप की रिसिप्ट है? सो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जो रिसिप्ट आपके बिजनेस के ऊपर वी कैन से लायबिलिटी को इंक्रीज करती है। अगर आपके बिजनेस समझो एग्जांपल किसी बैंक से लोन लेता है, तो लोन के फॉर्म में आपके बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस के लायबिलिटी को क्या कर रही है? ऐड कर रही है। इसके अलावा किसी भी टाइप का डोनेशन, किसी भी टाइप का ग्रांट या किसी भी टाइप की ऐसी अमाउंट जो आपके बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलने वाली है, ऐसे टाइप के रिसिप्ट को हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट होती है ना बच्चों, ये आप अपने बिजनेस के एसेट्स को बेच करके जो पैसे मिलते हैं उसको भी आप इसके अंदर एग्जांपल में ले सकते हो। सो कैपिटल रिसिप्ट के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है? पहली बात कि ये नॉन रिकरिंग नेचर है, ये रेगुलर बेसिस पे बिजनेस को प्राप्त नहीं होती है। पहली बात ये हो गई। इसके एग्जांपल्स क्या है? आप अगर बैंक से लोन लेते हो, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, आपने अपने बिजनेस की किसी एसेट्स को बेच करके पैसे लिए, तो ये जो टाइप्स ऑफ इनकम आपको मिल रही है, ये आपके बिजनेस की कैपिटल रिसिप्ट है जो आपके बिजनेस पे लायबिलिटी को इंक्रीज करती है। करेक्ट है बच्चों? तो ये रेगुलर बेसिस पे मिलने वाली है और ये नॉन रेगुलर बेसिस पे मिलने वाली होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं रिकरिंग नेचर ऑफ इनकम और इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग नेचर ऑफ इनकम। तो प्लीज बी क्लियर विद बोथ द रिसिप्ट एवरीवन, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। करेक्ट है? इसी तरीके से बच्चों हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट भी समझेंगे विच इज अबाउट व्हाट? पेमेंट। अभी पेमेंट का कैसा होता है? तो रिसिप्ट के बच्चों जैसे दो टाइप होते हैं, बट यहां पर पेमेंट के देयर आर थ्री टाइप्स आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पेमेंट्स और पेमेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ एक्सपेंडिचर। पेमेंट को हम लोग एक्सपेंडिचर नाम से भी पुकार सकते हैं, तो आप पेमेंट बोलो या खर्च बोलो या एक्सपेंडिचर बोलो, दिस ऑल आर द वन एंड द सेम थिंग। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर? बच्चों एक्सपेंडिचर मतलब होता क्या है? जो भी अमाउंट आप अपने बिजनेस से स्पेंड करते हो, जो भी अमाउंट आप अपने बिजनेस से खर्च करते हो, आपके बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने के लिए, आपके बिजनेस को सिंपल वे में चलाने के लिए, उन सभी खर्चों को, उन सभी पैसों को हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया तो आपको उसे इंटरेस्ट पे करना है। आपने अपने प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर यूज किए लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सभी का आपको रेगुलर पेमेंट करना होता है। आपके बिजनेस सेटअप का आपको हर मंथ रेंट पे करना पड़ता है, आपके स्टाफ को आपको सैलरी पे करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे होते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर देयर जो आपके बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे मीट करना पड़ता है। इसके अलावा
आपके बिजनेस में जब भी किसी असेट्स की रिपेयरिंग करानी होती है या कोई नया असेट खरीदना होता है, जूना असेट आपको रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक नया असेट लाना होता है, तो ऐसे डिफरेंट कामों के लिए भी आपको एक अच्छी अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती है। तो यहां जहां पर आपके पैसे स्पेंड होने वाले हैं, जहां जहां पर आपके जेब से पैसे जाने वाले हैं, वो सारे पेमेंट है, वो सारे एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर के यहां पर 3 टाइप होते हैं। लेट डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होता है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे हैं तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपके बिजनेस के अंदर असेट एडिशन करेगा। आप अपने बिजनेस के लिए मशीनरी, लूज टूल्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट या किसी भी टाइप का जब असेट खरीदते हैं, जो खर्चे आपको करने होते हैं एक बार, कमांड स्टूडेंट्स, जो खर्चे आपको करने होते हैं एक बार, लेकिन उसका बेनिफिट आपको मिलता है लगातार हजारों बार। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे बिजनेस के लिए मैंने कोई बिल्डिंग अगर लिया या मेरे बिजनेस के लिए मैंने कोई मशीनरी ली या फर्नीचर ली, तो अब आप ही बताइए इस मशीनरी और इस फर्नीचर पे मैं खर्च कितनी बार करूंगा? एक बार। लेकिन ये मशीनरी, ये फर्नीचर, ये बिल्डिंग, ये सब मेरे बिजनेस को बेनिफिट कितना देंगे? सालों साल। तो जो खर्चे हमें करने एक बार है और उसका फायदा हमें लगातार सालों साल लेते रहना है, उन एक्सपेंडिचर को हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो ये वो खर्चे हैं जो आपके बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे नहीं करने पड़ते। क्या आपका बिजनेस रेगुलर मशीनरी खरीदेगा? क्या आपका बिजनेस रेगुलर बिल्डिंग खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये वो खर्चे हैं जो आपके बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे नहीं करने होते हैं, इसलिए इनको नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और ये एक्सपेंडिचर आपको करना एक बार होता है और उसका फायदा आपके बिजनेस को सालों साल होता रहता है। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? यस। तो यहां पे एग्जांपल क्या हो सकता है? परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट इफ वी आर परचेजिंग, दैट ऑल कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें एक और अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने जब किसी बैंक से लोन लिया था या आपने जब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था, तो लोन लिया था मतलब पैसा आपके पास क्या हो रहा है? आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो कौन सा रिसिप्ट हुआ? कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि आप लोन बार बार नहीं लोगे, करेक्ट है ना? तो जो लोन आपने लिया था आपके बिजनेस के लिए, वो तो आपका कैपिटल रिसिप्ट था, लेकिन एक ना एक दिन वो लोन आपको रीपे करना है, वो लोन आपको चुकाना है। तो इसका मतलब वो लोन का जब आप पेमेंट करोगे तो वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लोन घेतलं, रेव्हेन्यू कैपिटल रिसिप्ट आहे, लोन तुम्ही परतफेड केलं ते तुमचा कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे, करेक्ट आहे? तर हे खर्च तुम्हाला रेग्युलर करायचे आहेत का? नाही, हे खर्च तुम्हाला एकदाच करावा लागतो आणि त्याचा फायदा तुमच्या व्यापाराला रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका दूसरा टाइप है बच्चों एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपके बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस, लाइक सैलरी यू आर पेइंग, लाइक रेंट यू आर पेइंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना है, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे करना है, मैनेजमेंट का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर को पेमेंट करना है, वेजेस, आपकी मशीनरी खराब हो गई आप उसको रिपेयर करवाओगे। ऐसे जो स्मॉल टाइप्स ऑफ रेगुलर बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, इन सभी को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज करते हैं। और याद रखिए बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आपके बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। ये एक्सपेंडिचर रेगुलर बेसिस पे करना है क्या? नहीं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है यू हैव टू स्पेंड इट रेगुलरली, आपके जेब से रेगुलरली कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस में होते रहेंगे। कब तक? जब तक आप बिजनेस चलाओगे तब तक। तो ये वो खर्चे हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहने हैं, और इस खर्चों का बेनिफिट हमारे बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक होने वाला नहीं है। हाँ, ये खर्चे आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देंगे, क्योंकि यहां पर आपके बिजनेस में असेट्स आ रहा है, इक्विपमेंट आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, बट यहां पर कुछ ऐसा असेट्स आ रहा है क्या? नहीं। यहां पर तो आपने किसी की सर्विस यूज की और आपने उसको पेमेंट कर दिया। यहां पर आपने कोई किसी का समझो प्रीमाइसेस यूज किया, आपने उसका रेंट पे कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, आपने लाइट बिल पे कर दिया। तो ये खर्चा आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके एवरीवन? तो ये हुआ सेकेंड टाइप। तीसरा टाइप का एक्सपेंडिचर जो हमेशा जो छुपा रहता है और काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है, उसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
यस स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंटली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसके नाम में रेवेन्यू आया है, मतलब कहीं ना कहीं इस खर्चे का रिलेशन यहां से है। यस बच्चों, 100% इस खर्चे का रिलेशन इसी के साथ में है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हमने उसको अलग से कैटेगराइज किया है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस को करना एक बार है और उसका बेनिफिट आपके बिजनेस को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 1 ईयर। मोर देन कितना? 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा का जो खर्च आपको बेनिफिट दे उसको बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी आप कहोगे सर ये भी तो हमें लॉन्ग टाइम का बेनिफिट देगा, तो यहां पर मैंने लॉन्ग टाइम बोला है, यहां पर मैंने मोर देन 1 ईयर बोला है, यहां पर मैंने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कहा है। मतलब ये खर्चा आपके बिजनेस को बेनिफिट एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक देगा, लेकिन यहां पर कोई फिक्स पीरियड नहीं है। आपने एक फर्नीचर लाया है, कितने साल चलेगा कोई गारंटी नहीं है। मशीनरी आपने खरीदा है, जैसा मेंटेन करोगे उसकी लाइफ और बढ़ती जाएगी, लेकिन ये वो खर्चा है जो खर्चा करके उसका बेनिफिट आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक होगा। सर इसका एग्जांपल हम सुनने के लिए बेकरार हो गए हैं, बताता हूं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपके बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट पेड किया है 4 साल का, कम ऑन एवरीवन, आपके बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट पेड किया है 4 साल का, 4 साल का 4000 आपके बिजनेस ने एक साथ ही दे दिया। क्या बात है, 4 साल का 4000 आपके बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट का पैसा एक साथ ही दे दिया। सिंपल सी बात है, आपने खर्चा एक ही बार किया, कितना? 4000। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो बताओ ये 4000 का खर्चा 4 साल के लिमिटेड सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक आपको बेनिफिट देगा, उसको बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये वो खर्चा हुआ जो आपके बिजनेस को करना एक बार है और उसका बेनिफिट आपके बिजनेस को सर्टेन, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और यहां पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो देयर आर दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर देयर। सो प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। मैंने बहुत ही इजी वे में और बहुत ही नॉर्मल तरीके से कुछ बेसिक एग्जांपल के जरिए मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से बच्चों 1-2 बार और वॉच कीजिए, जिससे कि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। और अगर आप चाहे तो मेरे एक्सप्लेनेशन के समय आप रनिंग नोट्स भी ले सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के भी ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके बीके का जो मार्क्स है आपके डिजायर अकॉर्डिंगली नहीं आएगा। सो स्टूडेंट, वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली अगेन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो बाय एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।